वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। LSIS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास को आज फिर कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी फॉर्मूले से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस की और उनके सॉल्यूशन की। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले आइए एक बार इनके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप अपने राइट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं, जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट इज साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट इज cos a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin b. Next and last is cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b. तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड अपने आज के क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 105 डिग्री। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जो भी आपके पास रेशियो के साथ में एंगल दिया होगा इन फॉर्मूलेस की टर्म में, उन एंगल्स को आप अपने नॉन एंगल की फॉर्म में टू पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। जैसे कि साइन 105 डिग्री को अगर हम टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो ये बन जाता है साइन, कौन कौन से दो एंगल का ये सम है, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन ए प्लस बी। और जैसा कि हम फॉर्मूले से जानते हैं, सिंस साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर साइन, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू 105 को हमने 60 प्लस 45 डिग्री में ब्रेक कर लिया है, इसीलिए ए के प्लेस पर हम 60 डिग्री पुट कर देंगे और बी के प्लेस पर हम 45 डिग्री को पुट कर देंगे। यानी कि ए की जगह हो गया 60 डिग्री प्लस बी की जगह हो गया 45 डिग्री। अब जहां जहां भी आपको ए दिखाई देता जाए वहां पर आप 60 डिग्री लगा के जाएंगे, जहां भी आपको बी दिखाई देगा वहां 45 डिग्री जाएंगे। यानी कि साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री। राइट हैंड साइड पर आपके पास टेबल भी दी हुई है डिग्री से रिलेटेड, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू आप √3/2 जैसा कि टेबल से देख पा रहे हैं, मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/2, एंड लास्ट sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 बन जाए √3, 2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2√2 प्लस 1 बन जा 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई √2 से 2√2। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों कॉमन डिनोमिनेटर है तो उनका एलसीएम भी 2√2 जो कि कॉमन है वही आ जाएगा। 2√2 से 2√2 डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि √3 बचेगा, प्लस यहां पर वही सिचुएशन आएगी, यहां पर 1 बचेगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास √3 + 1 अपॉन 2√2। आप अपने सॉल्यूशन को यहां भी छोड़ सकते हैं, या पर अगर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करना चाहें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा
रूट 2 से रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6, रूट ऐसी रहेगा, प्लस रूट 2 बन जा रूट 2 अपॉन रूट 2 से रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4। एक बार फिर समझ लीजिए, रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 2 मिलेगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 2 जा 4। ये भी हमारा फाइनल आंसर बन सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 20 डिग्री 28 मिनट मल्टीप्लाई कॉस 9 डिग्री 32 मिनट प्लस कॉस 20 डिग्री 28 मिनट मल्टीप्लाई साइन 9 डिग्री 32 मिनट। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं इसके। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये कौन से फॉर्मूले का एक रूप है, तो कंपेयर कर लेते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस, क्योंकि हमारे पास यहां क्वेश्चन में ऑपरेटर प्लस लगा हुआ है, कॉस ए साइन बी। अब जैसा कि आप फॉर्मूले की टेबल में देख पा रहे हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए प्लस बी का, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास साइन ए प्लस बी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास दोनों जगह पर कॉमन है, 20 डिग्री 28 मिनट, और बी की वैल्यू भी हमारे पास कॉमन है, 9 डिग्री 32 मिनट। तो ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं और बी के प्लेस पर बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20 डिग्री 28 मिनट प्लस बी की वैल्यू जाएगी हमारे पास 9 डिग्री 32 मिनट। ऐड कर लेते हैं इन्हें। साइन मिनट को मिनट से ऐड कर लेते हैं तो 28 एंड 32 मिनट इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गए 60 मिनट, और 20 डिग्री और 9 डिग्री 29 डिग्री। एज वी नो 60 डिग्री 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं, हम इसमें करेक्शन करते हैं, थोड़ा सा चेंज लाते हैं इसमें, तो साइन 29 डिग्री ये ऐसे एज इट इज रहेगा, और ये हमारे पास जो 60 डिग्री हमारे पास दिए, 60 मिनट जो हमारे पास दिए, वो 1 डिग्री बन जाएंगे, यानी कि हम इसके प्लेस पर 1 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यानी कि 60 मिनट की जगह पर हमारे पास 1 डिग्री हो गया, यानी कि ये अब बन गया साइन 29 डिग्री प्लस 1 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यूज जानते हैं आप 1/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 15 डिग्री। अब हमें ये चेक करना है इसके सॉल्यूशन में कि वो कौन सी दो डिग्री हैं जिनका डिफरेंस 15 डिग्री होगा। वो कौन सी दो नॉन डिग्री हैं जिसका डिफरेंस 15 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास जितनी हम डिग्री जानते हैं उनमें किसी को भी ऐड करने पर 15 डिग्री तो नहीं आएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके ही चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, साइन 60 डिग्री में से अगर हम 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम 60 में से 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है इसका मतलब ये साइन ए माइनस बी का, जो कि हमारा सेकंड फॉर्मूला है। और इसके बारे में हम क्या जानते हैं, सिंस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू 60 हो जाती है
और बी की वैल्यू 45 डिग्री आती है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री। अब डिग्री की टेबल से इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास हो गया √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/√2 हो जाती है टेबल से ये, माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूले में डिग्री की टेबल से 1/2 आती है, और साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, √3 बन जाए √3 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई √2 से 2√2 माइनस 1 बन जा 1 अपॉन 2√2। एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन है इसलिए कॉमन एलसीएम 2√2 हो जाएगा हमारे पास। 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा √3 माइनस ऐसे यहां पर ये पोजीशन बनेगी और ये 1, यानी कि √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। एक ये सॉल्यूशन हो सकता है आपका, या फिर आप डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने के लिए जो कि हमारे पास रूट की फॉर्म में है, तो उसे आप रूट से ऊपर नीचे यानी कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √2 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2 की मल्टीप्लाई 1 से √2 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो ये हमें 2 मिल जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 जा 4। सो फ्रेंड्स, एक इसका फाइनल सॉल्यूशन ये भी बन सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 65 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 35 डिग्री माइनस कॉस 65 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कौन से फॉर्मूले की भूमिका को बना रहा है, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कुछ इस फॉर्मेशन में हमारे पास निकल के आता है। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है साइन ए माइनस बी का, यानी कि जहां पर भी ए दिखाई देगा वहां पर वैल्यू 65 डिग्री जाएगी, क्योंकि ये कॉमन दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, और बी की वैल्यू कॉमन है हमारे पास यहाँ पर 35 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए के प्लेस पर हमारे पास 65 डिग्री माइनस बी की प्लेस पर हमारे पास 35 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 65 में से 35 सब्ट्रैक्ट जाएंगे तो ये हमारे पास 30 डिग्री बचेगा, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाती है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस 150 डिग्री। फिर से वैसे ही सवाल, लेकिन अब की बार कॉस की फॉर्म में। तो चेक करते हैं कि कौन सी दो नॉन डिग्री का ऐड हमारे पास 150 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अगर इन दो डिग्री की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारे पास 150 डिग्री निकलेगा। यानी कि ये कौन से फॉर्मूले का एक रूप हो गया, कॉस ए प्लस बी। और जैसा कि हम कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से जानते हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की जगह पर 90 डिग्री आ जाएगा और बी की जगह पर 60 डिग्री आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है,
जैसे कि टेबल में आप देख पा रहे होंगे, मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 माइनस sin 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, मल्टीप्लाई sin 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास टेबल से √3/2 हो गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से अगर होती है, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, चाहे कितनी छोटी वैल्यू क्यों ना हो, अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो गई तो वो वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाती है, पूरा से कंसीडर जीरो कर लेते हैं। माइनस √3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो √3 बन जाए √3 अपॉन डिनोमिनेटर में 2, यानी कि 0 माइनस √3/2 इक्वल्स टू माइनस में √3/2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जरूर है बट आखिरी नहीं है, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री। सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके। चेक कर लेते हैं कि ये कौन से फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है। cos A cos B, जहां भी आपको cos दिखाई देगा वहां cos रखेंगे, जहां sin दिखाई देगा फॉर्मूला बनाने के लिए वहां sin रखेंगे, बस डिग्री की जगह A और B करते जाएंगे। जहां जहां कॉमन वैल्यू होगी, कॉमन डिग्री होगी, वहां एक ही कॉमन सिंबल रहेगा, और जहां बाइफरकेट डिफरेंट हो जाएगा आपका डिग्री, वहां पर आप दूसरा सिंबल या दूसरा वेरिएबल शो करेंगे। प्लस sin A sin B, तो फॉर्मूले की टेबल से अगर बात करें तो cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B इक्वल्स टू cos A माइनस B, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास cos A माइनस B का। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos A की वैल्यू हमने सपोज करी है 60 डिग्री, माइनस B की वैल्यू हमने ली है 30 डिग्री, यानी कि हमें 30 डिग्री को B माना है और 60 डिग्री को A माना है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास cos 60 माइनस 30 इक्वल्स टू cos 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू आप जैसा कि टेबल से देख पा रहे हैं हो जाएगा √3/2। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड कुछ और अन्य टिपिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए हुए और हमारे चैनल द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो समझ में आ रहे हैं या उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सरकार के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए। वंदे मातरम।